क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि बहुत देर हो चुकी है, कि आपके आसपास सभी ने अपना रास्ता ढूंढ लिया है, जबकि आप अभी भी अपना रास्ता तलाश रहे हैं? शायद आप सोशल मीडिया पर देखते हैं और देखते हैं कि आपसे कम उम्र के लोग ऐसी सफलताएं पा रहे हैं जिनके बारे में आपने अभी तक सोचना भी शुरू नहीं किया है। शायद आपका परिवार आपसे पूछता है कि आप कब खुद को पाएंगे या आखिरकार जीवन में क्या करना चाहते हैं। यह दबाव, यह बेचैनी की समय बीत रहा है और आप वहां नहीं है जहां समाज की नजरों में आपको होना चाहिए, आधुनिक मानवीय अनुभव के सबसे गहरे दुखों में से एक है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह भावना, आपके विकास की यह स्पष्ट धीमी गति, वही हो सकती है जो आपको चुपचाप और स्थायी रूप से वह सब हासिल करने में मदद करेगी जो वास्तव में मायने रखता है। नेपोलियन हिल ने इतिहास के सबसे सफल दिमागों पर अपने शोध के वर्षों में कुछ ऐसा पाया जो समय और उपलब्धि के बारे में हमारा समाज हमें जो कुछ भी सिखाता है उसके विपरीत है। उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा सफल लोग वे नहीं थे जो सबसे पहले पहुंचे, बल्कि वे थे जो तैयार होकर पहुंचे थे। वे नहीं थे जो जवानी में सबसे तेज दौड़े, बल्कि वे थे जिन्होंने अक्सर चुपचाप और पारंपरिक मानकों से पीछे रहकर ठोस नींव रखी। हिल ने महसूस किया कि शुरुआती सफलता और स्थायी सफलता के बीच एक मौलिक अंतर है, और जो लोग बाद में विकसित होते हैं वे अक्सर अपने साथ एक शक्ति, एक बुद्धिमत्ता और एक दृढ़ता लेकर आते हैं जो उन्हें तब अजेय बना देती है जब वे अंततः अपने क्षण तक पहुंचते हैं। हम गति, युवावस्था, विलक्षण प्रतिभा और उन सफल कहानियों के प्रति जुनूनी संस्कृति में रहते हैं जो 20 के दशक के शुरुआती सालों में होती है। सोशल मीडिया ने इसे क्रूरता से बढ़ाया है। हर दिन हम 30 से कम उम्र के करोड़पति उद्यमियों, किशोरावस्था में ही मशहूर हो जाने वाले कलाकारों और ऐसे लोगों की कहानियों से प्रभावित होते हैं जो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपनी मां के गर्भ में ही अपना पेशा खोज लिया था। और जब हम इस पैटर्न में फिट नहीं होते हैं, जब हमारा विकास एक अलग, धीमी, अधिक विचारशील गति से चलता है, तो हम यह मानने लगते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत है। हम खुद को असफल मानने लगते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने जीवन का समय गंवा दिया है। लेकिन यह सबसे बड़ा झूठ है जिसे हमारा समाज बनाए रखता है। शुरुआती सफलता का मिथक एक सांस्कृतिक निर्माण है जो पूरी तरह से इस बात को अनदेखा करता है कि मानव स्वभाव वास्तव में कैसे काम करता है। सच्चाई यह है कि हर इंसान का अपना विकास चक्र, अपना परिपक्वता का समय होता है, और इस प्रक्रिया को जबरदस्ती करने से शायद ही कभी कुछ स्थायी होता है। यह एक फल को आग में पकाने की कोशिश करने जैसा है। आप इसे पका हुआ दिखाने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन अंदर से यह खोखला होगा, उस मीठे स्वाद के बिना जो केवल प्राकृतिक समय ही दे सकता है। नेपोलियन हिल ने कुछ ऐसा खोजा जिसे उन्होंने मनोवैज्ञानिक समय कहा। वह क्षण जब कोई व्यक्ति सफलता को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए वास्तव में तैयार होता है। इस समय का कालानुक्रमिक उम्र या सामाजिक दबावों से कोई लेना देना नहीं है। इसका संबंध आंतरिक तैयारी से है, चरित्र के निर्माण से, सही मानसिकता के विकास से और सबसे बढ़कर इस बात की गहरी समझ से कि आप वास्तव में कौन हैं और आप इस दुनिया में क्या करने आए हैं। कई लोग जो जल्दी सफल हो जाते हैं वे आंतरिक तैयारी की इस प्रक्रिया से नहीं गुजरे हैं। उन्होंने परिणाम तो हासिल किए हैं, लेकिन वे अक्सर उन्हें बनाए नहीं रख पाते हैं क्योंकि उन्होंने सच्ची सफलता के दबावों और जिम्मेदारियों को संभालने के लिए आवश्यक आंतरिक संरचना विकसित नहीं की है। प्रकृति में विशाल ओक के पेड़ों के बारे में सोचें। वे वसंत में उगने वाले पहले पौधे नहीं हैं। अन्य छोटे, अधिक नाजुक पौधे पहले दिखाई देते हैं, तेजी से बढ़ते हैं, कुछ समय के लिए ध्यान आकर्षित करते हैं और फिर मौसम के पहले बदलाव के साथ गायब हो जाते हैं। हालांकि ओक के पेड़ को अंकुरित होने में समय लगता है। इसकी जड़ें पहले गहरी होती है, सतह पर जीवन के दृश्य संकेतों को दिखाने से पहले एक ठोस नींव बनाती है, और जब यह अंततः उभरता है, जब यह अंततः दुनिया को अपनी ताकत दिखाता है, तो यह सदियों तक चलने के लिए तैयार होता है। यह गति में छोटे पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करता है, यह उनके साथ स्थायित्व, स्थायी प्रभाव और वास्तविक महानता में प्रतिस्पर्धा करता है। कार्ल जंग, महान स्विस मनोवैज्ञानिक, ने व्यष्टिकरण, इंडिविडुएशन की प्रक्रिया के बारे में बात की, एक व्यक्ति के सच्चे व्यक्तित्व का विकास।
जंग ने देखा कि यह प्रक्रिया शायद ही कभी युवावस्था में होती है। वास्तव में उनका मानना था कि जीवन का पहला आधा हिस्सा मुख्य रूप से बाहरी दुनिया में हमारी पहचान स्थापित करने के लिए समर्पित था, करियर, रिश्ते, सामाजिक स्थिति। जीवन के दूसरे हिस्से में, अक्सर 40 साल की उम्र के बाद ही, हम उन सभी सामाजिक परतों के नीचे वास्तव में कौन है, यह जानने का सच्चा काम शुरू करते हैं। और यह इस क्षण में है, जीवन के इस स्पष्ट रूप से देर से चरण में, कि कई लोग अंततः अपना सच्चा पेशा, अपना सच्चा जुनून, अपनी सच्ची ताकत पाते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक प्राकृतिक डिजाइन है। जब आप बाद में विकसित होते हैं, तो आप अपनी सफलता के लिए एक ऐसा अनुभव लेकर आते हैं जो जल्दी पहुंचने वालों के पास नहीं होता है। आप वास्तविक जीवन का अनुभव लेकर आते हैं। आप वह ज्ञान लेकर आते हैं जो केवल लड़ी गई लड़ाइयों, असफलताओं का सामना करने और निराशाओं से उबरने से आता है। आप खुद की एक गहरी समझ लेकर आते हैं जो केवल जीवन के कई आयामों में परखे जाने के बाद ही संभव है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक अलग तरह की भूख लेकर आते हैं। यह युवावस्था की बाहरी सत्यापन की हताश भूख नहीं है, बल्कि एक परिपक्व व्यक्ति की भूख है जो जानता है कि वह वास्तव में क्या चाहता है और उसे पाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े, करने को तैयार है। मुझे एक कहानी सुनाने दीजिए जो नेपोलियन हिल को साझा करना पसंद था। जब हारलैंड सैंडर्स ने वह बनाया जो बाद में KFC बना, तब उनकी उम्र 62 साल थी। 62 साल की उम्र में ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे होते हैं। सैंडर्स एक साम्राज्य शुरू कर रहे थे। उन्होंने जीवन भर कई व्यवसायों में असफलता का सामना किया था। वे एक सैनिक, किसान, बीमा विक्रेता, रेल रोड कार्यकारी थे। प्रत्येक असफलता वास्तव में उन्हें दशकों बाद आने वाली सफलता के लिए तैयार कर रही थी। जब उन्होंने अंततः अपनी चिकन की गुप्त रेसिपी बनाई, तो वे दुनिया को अपना मूल्य साबित करने की कोशिश कर रहे एक अनुभवहीन युवा नहीं थे। वे एक परिपक्व व्यक्ति थे जो व्यवसाय, लोगों और जीवन को समझते थे। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। उनके पास धैर्य और दृढ़ता थी जो केवल उम्र और अनुभव से आती है। सैंडर्स ने अपनी रेसिपी को 1000 से ज्यादा रेस्टोरेंट में ले गए, इससे पहले कि कोई इसे खरीदने के लिए सहमत हुआ। एक 20 साल का युवा 20वीं अस्वीकृति में हार मान लेता। लेकिन सैंडर्स को जीवन ने इतनी बार अस्वीकार किया था कि कुछ और अस्वीकृतियों का कोई मतलब नहीं था। वे जानते थे कि वे एक सोने की खान पर बैठे हैं, और वे तब तक इंतजार करने को तैयार थे जब तक कि दूसरे भी वही न देखें जो वे देख रहे थे। यह एक ऐसे व्यक्ति की मानसिकता है जो देर से विकसित होता है। यह हताशा नहीं, बल्कि शांत निश्चितता है। यह जल्दबाजी नहीं, बल्कि अटूट दृढ़ता है। वेरा वांग ने 40 साल की उम्र में अपनी पहली वेडिंग ड्रेस डिजाइन की थी। लॉरा इंगाल्स वाइल्डर ने 62 साल की उम्र में लिटिल हाउस श्रृंखला की अपनी पहली किताब प्रकाशित की थी। फ्रैंक मैकोर्ट ने 66 साल की उम्र में एंजेलाज एशेज प्रकाशित किया, जिसने पुलित्जर पुरस्कार जीता। ये कोई अलग-थलग मामले नहीं है, वे एक पैटर्न का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो लोग बाद में विकसित होते हैं, वे अक्सर अधिक स्थायी, अधिक प्रभावशाली, अधिक प्रामाणिक काम करते हैं, क्योंकि वे अपने कला, अपने व्यवसाय, दुनिया में अपने योगदान में वह गहराई लाते हैं जो केवल जीवन के अनुभव से आती है। नेपोलियन हिल इसे भावनात्मक परिपक्वता कहते थे, एक बार सफलता मिलने के बाद उसे बनाए रखने की क्षमता। हिल ने देखा कि बहुत से युवा लोग जो जल्दी सफलता पाते हैं, वे सब कुछ खो देते हैं, क्योंकि उनमें सफलता के साथ आने वाले दबावों और प्रलोभनों को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक आंतरिक अनुशासन, परिप्रेक्ष्य और भावनात्मक स्थिरता विकसित नहीं हो पाती है। वे उल्का पिंडों की तरह तेजी से और चमकते हुए जलते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। दूसरी ओर, जो लोग बाद में विकसित होते हैं, वे आत्मज्ञान और भावनात्मक नियंत्रण की एक ठोस नींव के साथ सफलता तक पहुंचते हैं, जो उन्हें न केवल अपनी उपलब्धियों को हासिल करने, बल्कि समय के साथ उन्हें बनाए रखने और उनका विस्तार करने में सक्षम बनाती है। लेकिन शायद आप सोच रहे होंगे, यह सब बहुत अच्छा है, लेकिन इस बीच मैं दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखता रहता हूं जबकि मैं पीछे रह जाता हूं। मैं इस वर्तमान की बेचैनी से कैसे निपटूं? और यह एक बहुत ही मान्य प्रश्न है।
देर से होने की पीड़ा वास्तविक है और इसे सिर्फ दार्शनिकता से दूर नहीं किया जा सकता है। नेपोलियन हिल के पास इसके लिए एक व्यावहारिक जवाब था, जो उनके सकारात्मक आत्म सुझाव के सिद्धांत पर आधारित था। लगातार दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय हिल ने सुझाव दिया कि हम दूसरों की गति की परवाह किए बिना खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। हिल ने पाया कि सबसे सफल दिमागों ने तुलना के अपने विचारों को नियंत्रित करने और उन्हें व्यक्तिगत विकास की ओर मोड़ने की क्षमता विकसित की थी। वे समझते थे कि तुलना हमेशा अन्यायपूर्ण होती है, क्योंकि हम कभी भी एक जैसी परिस्थितियों की तुलना नहीं कर रहे होते हैं। आप नहीं जानते कि दूसरे व्यक्ति को क्या विशेषाधिकार मिले, उन्होंने किन चुनौतियों का सामना नहीं किया, उन्हें किस तरह का समर्थन मिला। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप नहीं जानते कि वह व्यक्ति अपनी स्पष्ट सफलता के लिए क्या आंतरिक कीमत चुका रहा है। अक्सर जो जल्दी सफलता लगती है, वह वास्तव में कमजोर नींव पर बना एक मुखौटा होता है, जो पहले गंभीर तूफान में ढह जाएगा। हिल की रणनीति सरल लेकिन गहरी थी। खुद से मैं वहां क्यों नहीं हूं जहां वे हैं पूछने के बजाय खुद से पूछे, यह अनुभव मुझे अपने बारे में क्या सिखा रहा है। मेरी बारी कब आएगी के बजाय पूछे, जब मेरा अवसर आएगा तो मैं इस तैयारी के समय का उपयोग खुद को अजेय बनाने के लिए कैसे कर सकता हूं। परिप्रेक्ष्य में यह बदलाव स्पष्ट नुकसान को एक रणनीतिक लाभ में बदल देता है। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जिसने अपने जीवन के पहले 40 साल चुनौतियों का सामना करने, बाधाओं को पार करने, खुद के बारे में जानने, भावनात्मक लचीलापन और मानसिक स्पष्टता विकसित करने में बिताए हैं। जब वह व्यक्ति अंततः अपना सच्चा पेशा पाता है, तो वह शून्य से शुरू नहीं कर रहा होता है, वह एक नए क्षेत्र में दशकों के व्यक्तिगत विकास को लागू कर रहा होता है। उसके पास वह मानसिक अनुशासन होता है जो उसने कठिन वर्षों में विकसित किया था, वह परिप्रेक्ष्य होता है जो उसने अनुभव से प्राप्त किया था, और वह गहरी प्रेरणा होती है जो अंततः कुछ ऐसा पाने से आती है जो उसके सच्चे स्वभाव से मेल खाता है। यही एक ऐसे व्यक्ति के साथ हुआ जिसे मैं कुछ साल पहले मिला था। मैं उसे रॉबर्टो कहूंगा। रॉबर्टो ने 20 साल तक एक ऐसे पेशे में काम किया जिससे वह नफरत करता था, एक ऐसे विवाह में जो काम नहीं कर रहा था, एक ऐसे शहर में जो उसे दबा रहा था। 45 साल की उम्र में वह अपने स्कूल के दोस्तों की तुलना में जीवन में पूरी तरह से पीछे लग रहा था। कुछ प्रसिद्ध डॉक्टर बन गए थे, कुछ सफल कार्यकारी, कुछ ने स्थिर और स्पष्ट रूप से परिपूर्ण परिवार बनाए थे। रॉबर्टो खुद को पूरी तरह से असफल महसूस कर रहा था। लेकिन जब रॉबर्टो ने आखिरकार सब कुछ बदलने की हिम्मत की तो कुछ दिलचस्प हुआ। उसने तलाक लिया, शहर बदल दिया, वापस पढ़ाई शुरू की और चिकित्सीय बागवानी के लिए एक जुनून खोजा, आघात और अवसाद वाले लोगों की मदद करने के लिए पौधों और बगीचों का उपयोग करना। जब उसने यह नया रास्ता शुरू किया, तो वह अब एक अनुभवहीन युवा नहीं था जो दुनिया में अपनी जगह तलाश रहा था। वह एक परिपक्व व्यक्ति था जो पीड़ा को समझता था, जिसने अपनी खुद की आंतरिक लड़ाइयां लड़ी थीं, जिसमें व्यक्तिगत अनुभव से पैदा हुई गहरी सहानुभूति थी। उसका नुकसान, अपने सच्चे पेशे में देर से पहुंचना, उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। 5 साल में रॉबर्टो ने एक चिकित्सीय बागवानी केंद्र बनाया था जिसने सैकड़ों लोगों की मदद की। वह बुनियादी तकनीकों में युवा माली के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा था, वह कुछ ऐसा पेश कर रहा था जो केवल उसके जीवन के अनुभव वाला कोई व्यक्ति ही पेश कर सकता था। उसके मानवीय समझ की गहराई, जो स्पष्ट असफलता के वर्षों के माध्यम से विकसित हुई थी, एक सच्ची और स्थायी सफलता की नींव बन गई। नेपोलियन हिल कहते थे कि हर प्रतिकूलता अपने साथ एक समान या बड़े लाभ का बीज लेकर आती है। जो लोग बाद में विकसित होते हैं, वे अक्सर अपने साथ प्रतिकूलता के वर्षों द्वारा लगाए गए बीज लेकर आते हैं, जिनका दूसरों ने कभी सामना नहीं किया। उन्होंने मनोवैज्ञानिक मांसपेशियों को विकसित किया है जो केवल दबाव में बढ़ती है। उन्होंने दृढ़ता, लचीलापन, विनम्रता के बारे में सबक सीखे हैं, जिन्हें केवल सिखाया नहीं जा सकता है, उन्हें केवल जिया जा सकता है। इस प्रक्रिया में एक आध्यात्मिक आयाम भी है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। कई आध्यात्मिक परंपराएं ईश्वरीय समय के सिद्धांत के बारे में बात करती है। यह विचार कि हर चीज के लिए एक सही समय होता है, एक प्राकृतिक लय जिसे मजबूर नहीं किया जा सकता है। सभोपदेशक एक्लीसियास्ट्स हर चीज के लिए आकाश के नीचे एक समय
होने की बात करता है। बौद्ध तैयारी के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। यह विचार की कुछ समझ, कुछ अवसर, कुछ विकास तभी हो सकते हैं जब हम उनके लिए आंतरिक रूप से तैयार हों। जब आप बाद में विकसित होते हैं तो आप देर से नहीं होते हैं, आप तैयार हो रहे होते हैं। हर स्पष्ट रूप से अप्रासंगिक अनुभव, हर असफलता, अनिश्चितता का हर दौर एक अदृश्य लेकिन आवश्यक तैयारी में योगदान दे रहा होता है। यह एक वायलिन वादक की तरह है जो एक जटिल सिम्फनी बजाने में सक्षम होने से पहले वर्षों तक स्पष्ट रूप से उबाऊ स्केल का अभ्यास करता है। स्केल बाहर से देखने वाले के लिए अप्रासंगिक लगते हैं, लेकिन बाद में आने वाली निपुणता के लिए वे बिल्कुल जरूरी है। आधुनिक विज्ञान ने देर से विकास पर नेपोलियन हिल के कई अवलोकनों की पुष्टि की है। न्यूरोसाइंस में शोध से पता चलता है कि मानव मस्तिष्क हमारी सोच से कहीं बाद में विकसित होता रहता है। जटिल निर्णय लेने, विभिन्न अनुभवों को एकीकृत करने, रणनीतिक रूप से लंबी अवधि तक सोचने की क्षमता, ये कौशल अक्सर मध्य आयु या उसके बाद अपने चरम पर पहुंचते हैं। इसका मतलब है कि तंत्रिका विज्ञान की दृष्टि से आप 40, 50 या 60 की उम्र में कुछ प्रकार की सफलता के लिए 20 या 30 की उम्र की तुलना में अधिक तैयार हो सकते हैं। लेकिन शायद देर से विकास के बारे में हिल की सबसे महत्वपूर्ण खोज यह है, जो लोग बाद में खिलते हैं, उनका सफलता के साथ ही एक अलग रिश्ता होता है। वे बाहरी सत्यापन की तलाश नहीं कर रहे होते हैं या दूसरों को कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं। वे अपने सच्चे स्वभाव को व्यक्त कर रहे होते हैं, कुछ ऐसा हासिल कर रहे होते हैं जो वे वास्तव में कौन हैं, उससे गहराई से मेल खाता है। यह एक प्रकार की स्थायी ऊर्जा पैदा करता है जो कई शुरुआती सफलताओं के साथ आने वाली उन्मादी और अक्सर आत्मविनाशकारी ऊर्जा से बहुत अलग होती है। जब आप वर्षों की खोज और तैयारी के बाद अंततः अपना सच्चा पेशा पाते हैं, तो आप अपने स्वभाव के खिलाफ काम नहीं कर रहे होते हैं, आप इसके साथ काम कर रहे होते हैं। यह जबरदस्ती का प्रयास नहीं है, यह एक प्राकृतिक अभिव्यक्ति है। यह कुछ ऐसा हासिल करने का हताश प्रयास नहीं है जो आपसे बाहर है, यह कुछ ऐसा प्रकट करना है जो हमेशा आपके भीतर था, सही समय पर उभरने की प्रतीक्षा कर रहा था। यह अंतर मौलिक है। यह बताता है कि क्यों जो लोग देर से विकसित होते हैं, वे अक्सर दशकों तक उत्पादकता और रचनात्मकता के असाधारण स्तर को बनाए रखने में सक्षम होते हैं, जबकि कई प्रतिभाशाली लोग जल्दी जल जाते हैं। नेपोलियन हिल ने देखा कि इन लोगों में वह होता है जिसे वे परिपक्व निश्चित उद्देश्य कहते थे, न केवल एक अस्पष्ट महत्वाकांक्षा या सफलता की इच्छा, बल्कि दुनिया में उनके अनूठे योगदान की एक स्पष्ट और गहरी समझ। इस तरह की स्पष्टता शायद ही कभी युवावस्था में आती है। यह वर्षों के अनुभव, प्रतिबिंब और यहाँ तक कि स्पष्ट असफलताओं का उत्पाद है, जिन्होंने वास्तव में क्या मायने रखता है उसे परिष्कृत करने और परिभाषित करने में मदद की। मैं आपके साथ मानसिकता और समय के बारे में हिल की सबसे शक्तिशाली खोजों में से एक साझा करता हूं। उन्होंने पाया कि सबसे ज्यादा सफल लोग सफलता को गति के संदर्भ में नहीं, बल्कि स्थायी प्रभाव के संदर्भ में मापते हैं। वे खुद से यह नहीं पूछते थे कि मैं वहां कितनी जल्दी पहुंच सकता हूं, बल्कि वे पूछते थे कि मैं जो बना रहा हूं उसकी विरासत क्या होगी। समय के परिप्रेक्ष्य में यह बदलाव सब कुछ बदल देता है। जब आप लंबी अवधि के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं, तो तैयारी में कुछ साल कम या ज्यादा अप्रासंगिक हो जाते हैं। जो मायने रखता है वह उन नींवों की मजबूती है जिन्हें आप बना रहे हैं। मानव जाति के महान स्मारकों के बारे में सोचें। पिरामिड एक सप्ताहांत में नहीं बनाए गए थे। बड़े गिरजाघरों को पूरा होने में सदियां लग गईं। कारीगरों की पीढ़ियों ने एक ऐसी परियोजना के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया जो उनकी मृत्यु के बहुत बाद ही पूरी होगी। इन निर्माताओं को कोई जल्दी नहीं थी। वे उत्कृष्टता, स्थायित्व और कुछ ऐसा बनाने के लिए प्रतिबद्ध थे जो उनके दृष्टिकोण की महानता का सम्मान करे। जब आप बाद में विकसित होते हैं, तो आप अक्सर अपने प्रोजेक्ट्स में इस कैथेड्रल मानसिकता को लाते हैं। आप क्षण भर के लिए प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि स्थायी होने के लिए निर्माण कर रहे होते हैं। हिल ने धैर्य और व्यक्तिगत शक्ति के बारे में भी कुछ आकर्षक खोजा। उन्होंने देखा कि जो लोग सही समय की प्रतीक्षा करने की क्षमता विकसित करते हैं, जो बाहरी मान्यता की निरंतर आवश्यकता के बिना चुपचाप काम करना सीखते हैं, वे एक प्रकार की आंतरिक शक्ति विकसित करते हैं
जो असाधारण रूप से प्रभावी होती है। वे दूसरों को समझाने या निरंतर अनुमोदन की तलाश में ऊर्जा बर्बाद नहीं करते हैं। उनकी सारी ऊर्जा वास्तविक काम, वास्तविक विकास, वास्तविक निर्माण में जाती है। यही एक कारण है कि जो लोग देर से विकसित होते हैं, वे अक्सर स्पष्ट रूप से अचानक विस्फोट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सफलता कहीं से आ गई है, यह है कि वे चुपचाप निर्माण कर रहे थे, अपने कौशल को परिष्कृत कर रहे थे, अपनी समझ विकसित कर रहे थे, सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। और जब वह क्षण अंततः आता है, तो सभी संचित तैयारी एक साथ प्रकट होती है, ऐसे परिणाम बनाती है जो बाहर से देखने वाले के लिए लगभग जादुई लगते हैं। लेकिन शायद आप सोच रहे हैं, कैसे जाने कि आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं या आप केवल खुद को धोखा दे रहे हैं, आवश्यक कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए टाल रहे हैं। नेपोलियन हिल के पास इसके लिए स्पष्ट मापदंड थे। वे कहते थे कि सच्ची तैयारी में हमेशा सक्रिय विकास शामिल होता है। आप लगातार सीख रहे होते हैं, नए कौशल विकसित कर रहे होते हैं, अपनी समझ का विस्तार कर रहे होते हैं, छोटे विचारों का परीक्षण कर रहे होते हैं, प्रासंगिक रिश्ते बना रहे होते हैं। तैयारी छिपी हुई टाल मटोल नहीं है। यह सिर्फ इसलिए बैठे रहना नहीं है कि कुछ जादुई रूप से हो जाएगा। यह सक्रिय, केंद्रित और जानबूझकर किया गया काम है, भले ही परिणाम तुरंत दिखाई न दें। मुख्य अंतर यह है कि जब आप वास्तव में तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपको आंतरिक आंदोलन की भावना महसूस होती है, भले ही बाहरी आंदोलन धीमा हो। आप जानते हैं कि आप बढ़ रहे हैं, कि आप अधिक सक्षम, अधिक बुद्धिमान, अधिक तैयार हो रहे हैं। आपकी दैनिक गतिविधियों में रचनात्मक ऊर्जा की एक गुणवत्ता होती है। दूसरी ओर, जब आप केवल टाल मटोल कर रहे होते हैं, तो उसमें ठहराव की गुणवत्ता होती है, किसी चीज से दूर भागने की भावना होती है, न कि किसी चीज की ओर बढ़ने की। हिल ने अदृश्य अनुशासन कहे जाने वाले मानसिक और भावनात्मक आदतों को विकसित करने के लिए तैयारी के समय का उपयोग करने के महत्व पर भी जोर दिया, जो सफलता आने पर आवश्यक हो जाएंगी, जैसे लंबे समय तक ध्यान केंद्रित रखने की क्षमता, भावनात्मक रूप से परेशान हुए बिना आलोचना और अस्वीकृति से निपटने की क्षमता, बाहरी मान्यता न होने पर भी काम करते रहने का अनुशासन। ये वे गुण हैं जो स्थायी सफलताओं को क्षणिक सफलताओं से अलग करते हैं और उन्हें शायद ही कभी सुर्खियों में विकसित किया जा सकता है। उन्हें खामोशी में, अस्पष्टता में, उन वर्षों के दौरान विकसित करने की आवश्यकता है जो अनुत्पादक लगते हैं, लेकिन जो वास्तव में सबसे अधिक रचनात्मक होते हैं। देर से विकास की प्रक्रिया में एक गहरी सुंदरता है, जिसे हमारी गति जुनूनी संस्कृति अक्सर चूक जाती है। यह वास्तविक परिपक्वता की सुंदरता है, अनुभव के माध्यम से प्राप्त ज्ञान की, वर्षों से विकसित धैर्य से आने वाली ताकत की। जब एक व्यक्ति जो देर से विकसित हुआ है, अंत चमकने के अपने क्षण तक पहुंचता है, तो उसकी उपस्थिति में प्रामाणिकता की एक गुणवत्ता होती है जिसे जाली बनाना असंभव है। वे एक भूमिका नहीं निभा रहे होते हैं या कुछ ऐसा बनने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं जो वे नहीं हैं। वे बस अपनी पूरी तरह से वही होते हैं जो वे हमेशा से बनने वाले थे। नेपोलियन हिल ने परिपक्व व्यक्तिगत चुंबकत्व के सिद्धांत के बारे में बात की, आकर्षण का एक गुण जो युवावस्था या दिखावे से नहीं, बल्कि चरित्र की गहराई और उद्देश्य की स्पष्टता से आता है। देर से विकसित होने वाले लोगों में अक्सर यह गुण बहुतायत में होता है। वे अवसरों, लोगों और संसाधनों को आकर्षित करते हैं, इसलिए नहीं कि वे हताश होकर उनके पीछे भाग रहे होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे उस तरह के व्यक्ति बन गए होते हैं जो स्वाभाविक रूप से उन्हें दुनिया में अपना काम करने के लिए आवश्यक होता है, उसे आकर्षित करते हैं। यह हमें समय और नियति के बारे में हिल के सबसे गहन अवलोकनों में से एक पर ले जाता है। उनका मानना था कि हर व्यक्ति का वह होता है जिसे वे अद्वितीय मिशन कहते थे, एक विशिष्ट योगदान जो केवल वही दुनिया के लिए कर सकता है। लेकिन यह मिशन अक्सर तभी स्पष्ट होता है जब व्यक्ति कुछ विशिष्ट अनुभवों से गुजर चुका होता है, कुछ निश्चित गुण विकसित कर चुका होता है और परिपक्वता के एक विशेष स्तर तक पहुंच चुका होता है। समय से पहले इस मिशन की अभिव्यक्ति को मजबूर करने की कोशिश करना एक फूल को खिलने के लिए मजबूर करने की कोशिश करने जैसा है। आप कुछ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कभी भी वह वास्तविक सुंदरता नहीं जो प्राकृतिक समय के साथ आएगी। सोचिए कि आप कितने लोगों को जानते हैं
जो ऐसे जीवन जी रहे हैं जो वास्तव में उनका नहीं है, माता पिता द्वारा चुने गए करियर का पालन कर रहे हैं, सामाजिक दबाव के कारण रिश्तों में रह रहे हैं, उन सपनों का पीछा कर रहे हैं जो वास्तव में आंतरिक बाहरी अपेक्षाएं हैं। अक्सर हमारी सबसे गहरी प्रकृति के साथ वास्तव में क्या मेल खाता है, यह जानने के लिए असफलता और मोहभंग के अनुभवों सहित वर्षों के अनुभव से गुजरना आवश्यक होता है। खोज और संरेखन की यह प्रक्रिया अक्सर जीवन में बाद में होती है, और जब ऐसा होता है तो इसका परिणाम एक प्रामाणिकता और एक शक्ति होती है जिसे तब हासिल करना असंभव होता है जब हम केवल बाहरी स्क्रिप्ट का पालन कर रहे होते हैं। हिल ने देखा कि जो लोग जीवन में बाद में अपना सच्चा पेशा पाते हैं, वे अक्सर उस चीज का अनुभव करते हैं जिसे वे ऊर्जावान पुनर्जन्म कहते थे। अचानक उनमें बिना थके लंबे समय तक काम करने की ऊर्जा होती है, रचनात्मकता स्वाभाविक रूप से बहती है, उत्साह जिसे मजबूर करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह अंततः अपने आंतरिक स्वभाव के साथ अपने बाहरी कार्यों को संरेखित करने का प्राकृतिक परिणाम है। जब यह संरेखन होता है तो काम पारंपरिक अर्थों में काम होना बंद हो जाता है और अभिव्यक्ति, प्रकटीकरण, प्राप्ति बन जाता है। लेकिन शायद देर से विकास के बारे में नेपोलियन हिल ने हमें जो सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया वह यह है, जो समय आपने खोजने में बिताया वह खोया हुआ समय नहीं था, यह उस व्यक्ति को बनने में निवेश किया गया समय था जो अपने सच्चे अवसर को पहचान सकता है और उसे पकड़ सकता है जब वह दिखाई दे। हर स्पष्ट रूप से अप्रासंगिक अनुभव ने आपकी तैयारी में योगदान दिया। हर गलत शुरुआत ने आपको सिखाया कि आप क्या नहीं चाहते हैं, आपको उस चीज के करीब लाते हुए जो आप वास्तव में चाहते हैं। अनिश्चितता के हर दौर ने अस्पष्टता के प्रति आपकी सहनशीलता और उन प्रक्रियाओं में आपके विश्वास को विकसित किया जिन्हें तर्कसंगत रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। हिल के पास इसके लिए एक शक्तिशाली वाक्यांश था, कोई असफलता नहीं है, केवल प्रतिक्रिया है। जब आप बाद में विकसित होते हैं तो आपके पास प्रतिक्रिया एकत्र करने, अपनी समझ को परिष्कृत करने, सीधे अनुभव के माध्यम से यह जानने के लिए अधिक समय होता है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। अनुभव के माध्यम से यह शिक्षा किसी भी सैद्धांतिक शिक्षा की तुलना में अनंत रूप से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि यह व्यक्तिगत, सहज और निर्विवाद है। दो लोगों की कल्पना करें जो एक ही व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। एक 25 साल का है, शैक्षणिक रूप से प्रतिभाशाली है, उसके पास सभी आवश्यक सैद्धांतिक ज्ञान है। दूसरा 45 साल का है, कई पेशेवर अनुभवों से गुजर चुका है, व्यक्तिगत असफलताओं का सामना कर चुका है, वास्तविक जीवन के वर्षों के माध्यम से मानव स्वभाव की गहरी समझ विकसित कर चुका है। आपको क्या लगता है कि कौन कुछ स्थायी और सार्थक बनाने की अधिक संभावना रखता है? युवावस्था और सैद्धांतिक ज्ञान फायदे हैं, हाँ, लेकिन परिपक्वता और अनुभवात्मक ज्ञान अधिकांश वास्तविक संदर्भों में बहुत बड़े फायदे हैं। नेपोलियन हिल ने पाया कि ज्ञान और ज्ञान, नॉलेज एंड विजडम, के बीच एक मौलिक अंतर है। ज्ञान संचित जानकारी है। ज्ञान अनुभव के माध्यम से एकीकृत ज्ञान है और वास्तविक जीवन की जटिलताओं की समझ से जुड़ा हुआ है। जो लोग देर से विकसित होते हैं उनमें अक्सर ज्ञान का स्तर होता है जिसे युवावस्था में प्राप्त करना असंभव होता है, चाहे कोई कितना भी बुद्धिमान या विद्वान क्यों न हो। यह ज्ञान बहुत ठोस व्यावहारिक रूपों में प्रकट होता है। परिपक्व लोगों को आमतौर पर अपनी सीमाओं और शक्तियों की अधिक यथार्थवादी समझ होती है, जो उन्हें अपनी ऊर्जा को कहाँ केंद्रित करना है इसके बारे में बेहतर विकल्प बनाने की अनुमति देती है। उन्हें अस्थायी सफलताओं और असफलताओं के बारे में अधिक संतुलित दृष्टिकोण होता है, जो उन्हें किसी भी महत्वपूर्ण उद्यम के अपरिहार्य उतार चढ़ाव के दौरान भावनात्मक स्थिरता बनाए रखने की अनुमति देता है। उनके गहरे रिश्ते और अधिक ठोस समर्थन नेटवर्क होते हैं, जो दूसरों में वर्षों के वास्तविक निवेश पर बने होते हैं। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देर से विकसित होने वाले लोगों का अक्सर अपने अहंकार के साथ अधिक स्वस्थ रिश्ता होता है। वे अपनी खुद की प्रासंगिकता के बारे में एक यथार्थवादी दृष्टिकोण रखने के लिए पर्याप्त विनम्र अनुभवों से गुजर चुके होते हैं। विरोधाभासी रूप से यह विनम्रता अक्सर उन्हें कम नहीं बल्कि अधिक प्रभावी बनाती है, क्योंकि वे अपने फुलाए हुए आत्मछवि की रक्षा करने या स्थिति के अप्रासंगिक खेल में प्रतिस्पर्धा करने में ऊर्जा बर्बाद नहीं करते हैं।
हिल ने देखा कि यह भावनात्मक परिपक्वता वास्तव में प्रभावी नेताओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। युवा नेता अक्सर करिश्मा, ऊर्जा और दूरदर्शिता के माध्यम से नेतृत्व करते हैं, जो महत्वपूर्ण गुण है, लेकिन अस्थिर और असंगत हो सकते हैं। परिपक्व नेता ज्ञान, स्थिरता और सुसंगत उदाहरण के माध्यम से नेतृत्व करते हैं। उन्हें किसी को कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए वे पूरी तरह से मिशन और अपनी जिम्मेदारी के तहत लोगों की सेवा करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। देर से विकास में स्वतंत्रता का एक आयाम भी है, जिसे अक्सर कम आंका जाता है। जब आप युवा होते हैं, तो आप अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं से बंधे होते हैं। माता-पिता, शिक्षक, साथी, समाज। आपकी पसंद, अनुमोदन की इच्छा, निराशा के डर और विभिन्न प्रकार के सामाजिक दबावों से प्रभावित होती है। जब आप बाद में विकसित होते हैं, तो आप अक्सर अधिक स्वतंत्र दृष्टिकोण रखने के लिए पर्याप्त अनुभवों से गुजर चुके होते हैं। आप जानते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या महत्व देते हैं, आप क्या बलिदान करने को तैयार हैं और आप किसके लिए लड़ने को तैयार हैं। यह आंतरिक स्पष्टता अविश्वसनीय रूप से मुक्तिदायक और शक्तिशाली है। नेपोलियन हिल इसे परिपक्व मानसिक स्वतंत्रता कहते थे। सामाजिक दबाव या लोकमत की परवाह किए बिना अपने स्वयं के मूल्यों और निर्णय के आधार पर निर्णय लेने, अपने लिए सोचने की क्षमता। यह गुण किसी भी उम्र में दुर्लभ है, लेकिन उन लोगों में अधिक सामान्य होता है जिन्हें अनुभव के माध्यम से एक ठोस पहचान विकसित करने के लिए पर्याप्त समय मिला है। लेकिन शायद देर से विकास का सबसे सुंदर पहलू कृतज्ञता की गुणवत्ता है, जो अक्सर इसके साथ होती है। जब आप अपना रास्ता खोजने के लिए वर्षों तक संघर्ष करते हैं, जब आप अंततः कुछ ऐसा पाते हैं जो आपके स्वभाव से गहराई से मेल खाता है, तो एक ऐसी सराहना होती है जो तब मौजूद नहीं हो सकती जब चीजें आसानी से मिलती है। आप अपनी सफलता को हल्के में नहीं लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वहां तक पहुंचने में कितनी मेहनत लगी। आप हर अवसर को महत्व देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि रास्ते में कितने अवसर खो गए या बर्बाद हो गए। यह कृतज्ञता सिर्फ एक सुखद भावना नहीं है, यह एक शक्तिशाली व्यावहारिक शक्ति है। आभारी लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, दूसरों के साथ बेहतर व्यवहार करते हैं, ज्यादा समझदारी भरे विकल्प चुनते हैं, कठिन समय के दौरान परिप्रेक्ष्य बनाए रखते हैं। वास्तविक अनुभव पर आधारित कृतज्ञता स्थायी उपलब्धि के लिए सबसे टिकाऊ ईंधनों में से एक है। हिल ने यह भी पाया कि देर से विकसित होने वाले लोगों को अक्सर चीजों के वास्तविक मूल्य की गहरी समझ होती है। उन्होंने अनुभव के माध्यम से सीखा है कि सतही तौर पर मूल्यवान क्या लगता है और लंबी अवधि में वास्तव में मूल्यवान क्या है, इसके बीच क्या अंतर है। वे खाली सफलताओं या सतही मान्यता से विचलित होने की कम संभावना रखते हैं। वे जानते हैं कि रिश्तों में, अवसरों में, समय और ऊर्जा के निवेश में क्या देखना है। यह परिष्कृत भेदभाव ध्यान भटकाने वाली और स्पष्ट रूप से आकर्षक अवसरों से भरी दुनिया में एक बड़ा फायदा है जो कहीं नहीं जाते हैं। परिपक्व लोग अक्सर किसी स्थिति के वास्तविक सार को देखने के लिए दिखावे के पार देख पाते हैं। वे कम महंगी गलतियां करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही वे गलतियां कर ली है और उनसे सीख ली है। एक कहानी है जो नेपोलियन हिल अक्सर सुनाते थे, एक बूढ़े किसान के बारे में जिसे अपनी विशिष्ट मिट्टी के लिए सही फसल उगाना सीखने में 40 साल लगे। युवा पड़ोसी उस पर हंसते थे, यह कहते हुए कि यह तो स्पष्ट है कि कुछ फसलें बेहतर काम करेंगी। लेकिन साल दर साल, प्रयास दर प्रयास, बूढ़ा किसान अपनी विशिष्ट भूमि की सूक्ष्मताओं की अपनी समझ का प्रयोग और परिष्करण करता रहा। जब उसे अंततः सही फसल, समय और तकनीक का संयोजन मिला, तो उसका खेत क्षेत्र में सबसे अधिक उत्पादक बन गया और दशकों तक ऐसा ही रहा, जबकि शुरुआती सफल पड़ोसियों के खेत अंततः विफल हो गए जब परिस्थितियां बदल गईं। कहानी का सबक यह है कि सफल दिखने और स्थायी रूप से सफल होने में अंतर होता है। सतही सफलता सही परिस्थितियों में जल्दी हासिल की जा सकती है, लेकिन गहरी, स्थायी, सार्थक सफलता, इसके लिए समय, धैर्य और उन विशिष्ट परिस्थितियों की गहन समझ की आवश्यकता होती है जिनमें आप काम कर रहे हैं। जब आप बाद में विकसित होते हैं, तो आपके पास उन विशिष्ट परिस्थितियों को समझने के लिए अधिक समय होता है। आपकी अपनी अनूठी ताकत और सीमाएं, जिस बाजार या क्षेत्र में आप काम करते हैं, उसकी गतिशीलता, उन लोगों की वास्तविक जरूरतें जिनकी आप सेवा करना चाहते हैं।
आप रेतीली भूमि के बजाय ठोस नींव पर निर्माण कर सकते हैं। नेपोलियन हिल ने देखा कि उन्होंने जिन सबसे सफल पुरुषों का अध्ययन किया, उनमें से कई तथाकथित उत्पादक ऊष्मायन की अवधि से गुजरे, वे अवधि जब वे कम दृश्यमान प्रगति कर रहे थे, लेकिन वास्तव में जानकारी को संसाधित कर रहे थे, अंतर्दृष्टि विकसित कर रहे थे और अपनी प्रभावकारिता में मात्रात्मक छलांग के लिए तैयारी कर रहे थे। स्पष्ट रूप से सुप्त रहने की ये अवधि प्रकृति में सर्दियों की तरह होती है। सतह पर कुछ भी नहीं हो रहा होता है, लेकिन जमीन के नीचे जड़ें मजबूत हो रही होती है, बीज अंकुरित हो रहे होते हैं और वसंत में आने वाले विकास के विस्फोट के लिए ऊर्जा जमा हो रही होती है। यह बात इस तथ्य से और भी अधिक शक्तिशाली हो जाती है कि जो लोग देर से विकसित होते हैं, वे अक्सर वह विकसित करते हैं जिसे मनोवैज्ञानिक अस्पष्टता के प्रति सहिष्णुता कहते हैं। यह जानने के बिना भी सहज और उत्पादक बने रहने की क्षमता की वे कहा जा रहे हैं या वहां कब पहुंचेंगे। यह एक असाधारण रूप से मूल्यवान मनोवैज्ञानिक कौशल है, क्योंकि वास्तविक जीवन शायद ही कभी रैखिक योजनाओं का पालन करता है। शांत और आत्मविश्वास के साथ अनिश्चितता से निपटने, परिणाम तुरंत दिखाई न देने पर भी काम करते रहने, उन प्रक्रियाओं में विश्वास बनाए रखने की क्षमता जिन्हें पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, ये वे गुण हैं जो अक्सर उन लोगों को अलग करते हैं जो अंततः कुछ महत्वपूर्ण हासिल करने में सफल होते हैं, और उन लोगों से जो तब हार मान लेते हैं जब चीजें अस्पष्ट या कठिन हो जाती है। मैं आपके साथ समय और सफलता के बारे में हिल की सबसे प्रतिसहज, काउंटर इंट्यूटिव खोजों में से एक साझा करता हूं। उन्होंने पाया कि जो लोग देर से सफलता पाते हैं, वे अक्सर उन लोगों की तुलना में बहुत लंबी अवधि के लिए इसे बनाए रखने में सक्षम होते हैं जो जल्दी सफलता पाते हैं। यह सिर्फ यह नहीं है कि वे जो हासिल करते हैं उसे बनाए रखने में सक्षम होते हैं, वे अक्सर दशकों तक अपनी उपलब्धियों को बढ़ाते और विस्तारित करते रहते हैं, जबकि कई प्रतिभाशाली लोग जल्दी एक चरम पर पहुंच जाते हैं और फिर स्थिर हो जाते हैं या यहां तक कि गिरावट भी दिखाते हैं। इसका कारण यह है कि देर से मिली सफलता अक्सर वास्तविक दक्षताओं पर आधारित होती है जो समय के साथ विकसित होती है, न कि कच्चे प्रतिभा या अनुकूल परिस्थितियों पर। वास्तविक दक्षताओं को लगातार लागू किया जा सकता है, नए संदर्भों में स्थानांतरित किया जा सकता है और अनुभव के साथ गहरा और परिष्कृत किया जा सकता है। विकास के बिना कच्ची प्रतिभा समाप्त हो सकती है, अनुकूल परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन वास्तविक ज्ञान और कौशल समय के साथ जमा होते और मजबूत होते जाते हैं। हिल ने यह भी देखा कि जो लोग देर से खिलते हैं, उनका असफलता के साथ अधिक स्वस्थ संबंध होता है। वे असफलताओं को व्यक्तिगत अक्षमता के सबूत के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि क्या काम करता है और क्या नहीं, इसके बारे में मूल्यवान प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं। उन्होंने जिसे हम असफलता के प्रति प्रतिरक्षा कह सकते हैं, उसे विकसित किया है, इस अर्थ में नहीं कि वे कभी असफल नहीं होते हैं, बल्कि इस अर्थ में कि वे किसी भी महत्वपूर्ण उद्यम के साथ आने वाली अपरिहार्य असफलताओं से पंगु या हतोत्साहित नहीं होते हैं। असफलता के प्रति यह प्रतिरक्षा एक बहुत बड़ा प्रतिस्पर्धी लाभ है, क्योंकि यह साहसी प्रयोग, गणना किए गए जोखिम लेने और जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती है तो तेजी से ठीक होने की अनुमति देती है। युवा लोग अक्सर असफल होने से इतना डरते हैं कि वे आवश्यक जोखिमों से बचते हैं, या जब वे असफलताओं का सामना करते हैं तो वे पंगु हो जाते हैं। परिपक्व लोग जो कई बार असफल हो चुके हैं और बच गए हैं, वे जानते हैं कि असफलता मृत्यु नहीं है, यह शिक्षा है। एक शांत निर्भीकता की गुणवत्ता होती है जो अक्सर देर से विकसित होने वाले लोगों की विशेषता होती है। ऐसा नहीं है कि उनमें डर नहीं होता है, यह है कि उन्होंने डर के बावजूद कार्य करने की क्षमता विकसित की है। जब वे अनिश्चित या चिंतित महसूस करते हैं, तब भी वह करने की क्षमता विकसित की है जो करने की जरूरत है। वे अनुभव के माध्यम से जानते हैं कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर की उपस्थिति में कार्रवाई है। नेपोलियन हिल ने लागू विश्वास के सिद्धांत के बारे में बात की। जरूरी नहीं कि धार्मिक विश्वास, बल्कि सीखने, बढ़ने, समाधान खोजने और अंततः लगातार और बुद्धिमान प्रयास के माध्यम से परिणाम प्राप्त करने की क्षमता में विश्वास। देर से विकसित होने वाले लोगों में अक्सर यह विश्वास बहुतायत में होता है, क्योंकि उन्होंने बाधाओं को दूर करने और स्पष्ट रूप से असंभव परिस्थितियों के माध्यम से रास्ता खोजने की अपनी क्षमता का ठोस सबूत देखा है।
यह लागू विश्वास बुद्धिमान दृढ़ता के रूप में प्रकट होता है, दीर्घकालिक लक्ष्यों की दिशा में काम करते रहने की क्षमता, तब भी जब प्रगति धीमी या अदृश्य हो। यह अंधा हट नहीं है, बल्कि अनुभव से सूचित और ज्ञान से युक्त दृढ़ता है। यह समझ है कि महान उपलब्धियों में लगभग हमेशा शुरू में अपेक्षित समय से अधिक समय लगता है, लेकिन वह अतिरिक्त समय अक्सर मूल दृष्टि से बहुत बेहतर परिणाम देता है। लेकिन शायद देर से विकसित होने वाले लोगों की सबसे विशिष्ट विशेषता वह है जिसे हिल ने सचेत सेवा कहा, खुद से बड़े किसी चीज में योगदान करने की दिशा में एक स्वाभाविक अभिविन्यास। जब आप वर्षों तक अर्थ की तलाश करते हैं, जब आप अंततः कुछ ऐसा पाते हैं जो आपकी प्रकृति के साथ गहराई से मेल खाता है, तो इसे साझा करने, दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए इसका उपयोग करने, इस व्यक्तिगत खोज को दुनिया के लिए एक योगदान बनाने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। सेवा के लिए यह अभिविन्यास एक अमूर्त परोपकारिता नहीं है, यह एक व्यावहारिक समझ है कि वास्तव में संतोषजनक और स्थायी उपलब्धियों में आमतौर पर हमारे अलावा दूसरों को भी लाभ पहुंचाना शामिल होता है। परिपक्व लोगों ने अक्सर अनुभव के माध्यम से पाया है कि विशुद्ध रूप से स्वार्थी सफलताएं लंबी अवधि में खाली और असंतोषजनक होती है। उन्होंने सीखा है कि सबसे स्थायी और सार्थक सफलताएं वे होती है जो दूसरों के लिए भी वास्तविक मूल्य पैदा करती है। यह एक शक्तिशाली गतिशीलता पैदा करता है जहां व्यक्तिगत विकास और सामाजिक योगदान एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं। आप अपनी अनूठी क्षमताओं को जितना अधिक विकसित करते हैं, आप उतना ही अधिक योगदान कर सकते हैं। आप जितना अधिक सार्थक रूप से योगदान करते हैं, आप अपनी क्षमताओं को विकसित करना जारी रखने के लिए उतने ही अधिक प्रेरित होते हैं। यह एक पुण्य चक्र है जो दशकों तक जारी रह सकता है, जिससे उपलब्धि और संतुष्टि के स्तर पैदा होते हैं जिन्हें अधिक आत्म केंद्रित तरीकों से हासिल करना मुश्किल होता है। नेपोलियन हिल ने देखा कि जो लोग इस सचेत सेवा की मानसिकता से काम करते हैं, वे लगभग चुंबकीय रूप से अवसरों और संसाधनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए नहीं कि वे सीधे इन चीजों का पीछा कर रहे होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे उस तरह के व्यक्ति बन गए होते हैं जिन्हें सार्थक काम करने के लिए स्वाभाविक रूप से क्या चाहिए वह आकर्षित करते हैं। जब आप वास्तव में दूसरों के लिए मूल्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो दूसरे स्वाभाविक रूप से आपका समर्थन करना, आपके साथ सहयोग करना, आपकी सफलता में निवेश करना चाहते हैं। इसमें एक सहज समय निर्धारण की गुणवत्ता भी होती है जो अक्सर उन लोगों में विकसित होती है जिन्होंने जीवन की प्राकृतिक लय के साथ काम करना सीखा है, न कि उनके खिलाफ। उन्होंने कब आगे बढ़ना है और कब इंतजार करना है, कब कार्रवाई करनी है और कब तैयारी करनी है, कब बोलना है और कब चुप रहना है, इसके लिए एक परिष्कृत संवेदनशीलता विकसित की है। अनुभव के माध्यम से विकसित यह समय निर्धारण की सहजता अक्सर किसी भी अस्थायी नुकसान की भरपाई कर देती है। हिल ने पाया कि समय निर्धारण की यह सहजता सबसे मूल्यवान कौशलों में से एक है जिसे कोई व्यक्ति विकसित कर सकता है, क्योंकि किसी भी उद्यम की सफलता में समय निर्धारण किसी भी अन्य कारक से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। एक ही विचार, एक ही उत्पाद, एक ही सेवा गलत समय पर शुरू करने पर पूरी तरह से विफल हो सकती है, लेकिन सही समय पर शुरू करने पर बहुत सफल हो सकती है। जो लोग देर से विकसित होते हैं, उनमें अक्सर इन अस्थायी लय के लिए एक स्वाभाविक संवेदनशीलता होती है। मुझे आपके लिए एक तस्वीर बनाने दीजिए कि अंत में चुपचाप जीतना का वास्तव में क्या मतलब है। इसका मतलब यह नहीं है कि शोर मचाना या सार्वजनिक पहचान प्राप्त करना, हालांकि ऐसा हो सकता है। इसका मतलब है उस बिंदु तक पहुंचना जहां आप अपने सच्चे स्वभाव से जी रहे हैं और काम कर रहे हैं, जहां आपके बाहरी कार्य आपके सबसे गहरे मूल्यों के साथ संरेखित है, जहां आप किसी ऐसी चीज में सार्थक रूप से योगदान कर रहे हैं जो आपके लिए मायने रखती है। यह एक शिक्षक हो सकता है जो अंततः उस शैक्षणिक दृष्टिकोण को पाता है जो छात्रों के जीवन को बदल देता है। यह एक उद्यमी हो सकता है जो एक ऐसा व्यवसाय बनाता है जो एक वास्तविक समस्या को सुरुचिपूर्ण ढंग से हल करता है। यह एक कलाकार हो सकता है जो वर्षों के अनुकरण और प्रयोग के बाद अपनी अनूठी आवाज पाता है। यह एक माता पिता हो सकते हैं जो अंततः यह समझते हैं कि बच्चों को कैसे पालना है ताकि उनकी और बच्चों की जरूरतों दोनों का सम्मान हो। यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है
जो अपने अद्वितीय उपहारों का पूरी तरह से उपयोग करके अपने समुदाय की सेवा करने का एक तरीका ढूंढता है। खामोशी का मतलब यह नहीं है कि कोई ध्यान नहीं देता है। इसका मतलब है कि अब आपको सुनाने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अब आक्रामक रूप से खुद का प्रचार करने की जरूरत नहीं है। अब लगातार अपना मूल्य साबित करने की जरूरत नहीं है। आपकी क्षमता खुद बोलती है। आपका योगदान उन लोगों के लिए स्पष्ट है जो मायने रखते हैं। आपकी उपस्थिति का एक प्रभाव होता है जिसे घोषित करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसे उन लोगों द्वारा सीधे महसूस किया जाता है जिन्हें आप छूते हैं। नेपोलियन हिल ने देखा कि जो लोग इस बिंदु तक पहुंचते हैं वे अक्सर पाते हैं कि सफलता, जैसा कि उन्होंने पहले सोचा था, लगभग अप्रासंगिक हो जाती है। वे अब सफलता का पीछा नहीं कर रहे होते हैं, वे अपने सच्चे स्वभाव को व्यक्त कर रहे होते हैं, और जिसे हम सफलता कहते हैं वह उस प्रामाणिक अभिव्यक्ति के एक उपोत्पाद के रूप में स्वाभाविक रूप से होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे बरना या खुद को चुनौती देना बंद कर देते हैं। इसके विपरीत, इसका मतलब अक्सर यह होता है कि वे गहरे और अधिक संतोषजनक तरीकों से बरना शुरू करते हैं, क्योंकि अब वे आत्मज्ञान की एक ठोस नींव से बर रहे हैं, न कि असुरक्षा या बाहरी सत्यापन की जरूरत से। इस तरह की देर से प्राप्ति के साथ एक गहरी शांति आती है। यह आत्मसंतुष्टि या ठहराव की शांति नहीं है, बल्कि यह जानने की शांति है कि आप सही रास्ते पर हैं, कि आप वह काम कर रहे हैं जो आप करने आए हैं, कि आप उन उपहारों का सम्मान कर रहे हैं जो आपको मिले हैं। यह अंततः अपने ही जीवन में घर पर होने की शांति है। हिल इस शांति के बारे में एक अच्छी तरह से जिए गए जीवन के सबसे कीमती पुरस्कारों में से एक के रूप में बात करते थे। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग जो बाहरी सफलता पाते हैं वे इस आंतरिक शांति का अनुभव कभी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने यह जानने के लिए आवश्यक आंतरिक काम कभी नहीं किया कि वे वास्तव में कौन हैं और वे वास्तव में क्या महत्व देते हैं। वे परिणाम प्राप्त करते हैं, लेकिन वे कभी भी वास्तविक संतुष्टि प्राप्त नहीं करते हैं। दूसरी ओर, जो लोग देर से विकसित होते हैं उन्होंने अक्सर जरूरत के कारण यह आंतरिक काम किया होता है। उन्हें परिस्थितियों द्वारा अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने, अपने मूल्यों की जांच करने और यह पता लगाने के लिए मजबूर किया गया था कि उनके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है। यह प्रक्रिया, हालांकि अक्सर कठिन होती है, आत्मज्ञान की एक ठोस नींव में परिणत होती है जो बाहरी सफलता और वास्तविक आंतरिक संतुष्टि दोनों को संभव बनाती है। तो यदि आप इसे पढ़ रहे हैं और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप देर से हैं, जैसे आपने जीवन का समय गवा दिया है, जैसे कि दूसरों ने अपना रास्ता ढूंढ लिया है जबकि आप अभी भी अपना रास्ता तलाश रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप एक अलग दृष्टिकोण पर विचार करें। हो सकता है कि आप देर से न हो सकता है कि आप ठीक उसी जगह पर हों जहां आपको वह व्यक्ति बनने की जरूरत है जो वह काम कर सकता है जो केवल आप ही कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके तलाश के सभी वर्षों की तरह दिखने वाले ये साल वास्तव में आवश्यक तैयारी के वर्ष थे। हो सकता है कि वे सभी अनुभव जो अप्रासंगिक या यहां तक कि विनाशकारी लगे, वास्तव में वही थे जिनकी आपको दुनिया में अपना सच्चा काम करने के लिए आवश्यक गुणों को विकसित करने की जरूरत थी। हो सकता है कि आपका रास्ता खोजने में धीमापन एक कमी नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि आप कुछ ऐसा करने के लिए बने हैं जिसके लिए उन सभी सफलताओं की तुलना में अधिक तैयारी, अधिक गहराई और अधिक परिपक्वता की आवश्यकता होती है जिन्हें जल्दी हासिल किया जा सकता है। नेपोलियन हिल के पास एक वाक्य था जो इस सब को पूरी तरह से सारांशित करता है। हर प्रतिकूलता के भीतर एक समान या उससे भी बड़े फायदे का बीज होता है, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो सफलता उन्मुख मानसिकता विकसित करते हैं और जो असफलता को कभी भी अस्थायी होने से ज्यादा कुछ नहीं मानते। यदि आप बाद में विकसित हुए हैं, तो आपने औसत लोगों की तुलना में अधिक प्रतिकूलता का सामना किया है। इसका मतलब है कि आपके पास औसत लोगों की तुलना में अधिक लाभ के बीज है, यदि आप उन्हें पहचानना और उनका पोषण करना सीखते हैं। आपकी अनूठी यात्रा उसके सभी स्पष्ट मोड़ों और देरी के साथ अनुभवों, अंतर्दृष्टि और क्षमताओं का एक अनूठा संयोजन बनाया है जो किसी और के पास नहीं है। जब आप अंततः इस अनूठे संयोजन को किसी ऐसी चीज की सेवा में लागू करने का तरीका पाते हैं जो आपके लिए मायने रखती है, तो आप किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे होंगे,
आप कुछ ऐसा पेश कर रहे होंगे जो केवल आप ही पेश कर सकते हैं। और जब ऐसा होगा तो आप पाएंगे कि आप आखिरकार देर से नहीं थे, आपको तैयार किया जा रहा था। आप पाएंगे कि स्पष्ट देरी का हर साल वास्तव में एक ऐसी तैयारी में योगदान दे रहा था जो एक ऐसे योगदान को संभव बनाएगा जो आप पहले नहीं कर सकते थे। याद रखें, जीवन की दौड़ वह नहीं जीतता जो सबसे तेज है, बल्कि वह जीतता है जो दूरी तय करने के लिए सबसे अच्छी तरह से तैयार है। और यदि आप बाद में विकसित हुए हैं, यदि आप अभी भी विकसित हो रहे हैं, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आपको एक ऐसी दूरी तय करने के लिए तैयार किया जा रहा है जिसे जल्दी पहुंचने वाले लोग तय नहीं कर पाएंगे। आपका समय आ रहा है। वास्तव में आपका समय शायद पहले ही आ चुका है और आप इसे बिना महसूस किए इसके शुरुआती क्षणों को जी रहे होंगे। लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, जब आप अपने अनूठे अनुभवों से जो कुछ भी बनाया है उसकी विशालता और गहराई को देखेंगे, तो आप समझेंगे कि यात्रा का हर क्षण ठीक उसी चीज को बनाने के लिए जरूरी था। आप देर से नहीं हैं। आप ठीक उसी जगह पर हैं जहां आपको होना चाहिए, ठीक वही बन रहे हैं जो आपको बनना चाहिए, ठीक वही पेश करने की तैयारी कर रहे हैं जो केवल आप ही पेश कर सकते हैं। और जब भेंट का वह क्षण आएगा तो वह एक शक्ति, एक प्रामाणिकता और एक गहराई के साथ होगा जो केवल उन लोगों के लिए संभव है जिन्होंने पूरी यात्रा की है, जिन्होंने पूरी कीमत चुकाई है, जो वास्तविक अनुभव की आग में गहे गए हैं। आपका समय आ रहा है। वास्तव में आपका समय अभी है और हमेशा से था। आपको बस इसे पहचानने के लिए तैयार किया जा रहा था जब यह आएगा।